एवरीवन, मैं प्रतिभा शंकर आप सभी का आपके अपने लोटस लक्ष्मी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारे बड़ों को हमारा प्यार भरा प्रणाम और सहपाठियों को नमस्कार और छोटे भाई बहनों को हमारा बहुत ढेर सारा प्यार। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पेड़ पौधों से किस प्रकार हम लाभ उठा सकते हैं और उनके चमत्कारिक लाभ क्या होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। जैसे एक होता नहीं है कि इस संपूर्ण विश्व में जहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है वहाँ पर विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रकार की वनस्पति के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने लाभ होते हैं। प्रत्येक पेड़ पौधे के अपने एक अलग ही लाभ और गुण तो होते ही हैं, ये हम सभी लोग मानते हैं। प्रत्येक प्रकार की वनस्पतियों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन यह बात भी पूर्ण रूप से सत्य है कि प्रत्येक प्रकार की वनस्पति किसी न किसी रूप से मानव के बहुत ही निकट और अत्यंत हितकारी होती है ना। तो कैसे किस प्रकार से हम पेड़ पौधों से चमत्कारिक लाभ उठा सकते हैं और उनका अपने जीवन में हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि कैसे हम पेड़ पौधों का अपने जीवन में प्रयोग करके हम सुख समृद्धि और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में सफल हो पाएंगे इस हमारे लोटस लक्ष्मी ज्ञान चैनल के माध्यम से। तो देखते हैं कि जैसे एक पेड़ में बोला नहीं जाता कि एक बांदा, एक सामान्य तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बांदा एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है। यहाँ मूल रूप से यदि माना जाए तो परपोषी जीवी माना जाता है या अन्य वनस्पतियों का दोहन करके जीवित रहने वाला पौधा माना जाता है और होता भी है। वास्तव में बांदा शब्द से यह तात्पर्य होता है जो किसी भी अन्य प्रकार के पेड़ पर उगाए उसे बांदा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे वो नीम का और किसी भी पौधे में हो सकता है, आम पर हो सकता है, बबूल पर हो सकता है। तो वो सब इन सब पेड़ों पर ही जैसे दूसरी जात बांदा का पौधा उगाता आमतौर है से तो पाया उसे जाता है। बांदा बोलते और हैं। बेर के पेड़ इनका पर यदि तांत्रिक किसी प्रकार का प्रयोग भी पौधा होता उगाए तो है। उसे यदि हम बांदा अपने बोलते जीवन में हैं। इनका अब बेर के तांत्रिक पेड़ प्रयोग के करते हैं तो फलने उससे का हमें काफ़ी सफलता प्रयोग और लाभ कैसे भी स्वाति मिलता है। नक्षत्र तो चलिए देखते में हैं कैसे हम इनका शाम प्रयोग के अपने दिन जीवन यदि में पेड़ करते के पास जाएं और हैं उससे और इनका हमें लाभ प्रार्थना प्राप्त करें कर और उसे प्रणाम पाते करें हैं। और उससे बेर कहें के कि दिन दिव्य पर वनस्पति मैं बांदा, अपनी बेर का कार्य पेड़ नहीं सिद्धि होता के तो उसका लिए एक कल बांदा प्रातः होता काल है। आपको लेने आऊँगा। तो और फिर बेर उसी के पेड़ पर दूसरे यदि दिन सुबह स्नान ध्यान करके और पेड़ के पास जाए, बिना किसी से बोले बिना ही पेड़ से प्रार्थना करें और उस पेड़ के बांदे को ले आए। फिर दूसरे दिन जबकि स्वाति नक्षत्र हो, किसी से बिना बोले ही पेड़ के पास जाए और ले आए। चंदन पुष्प आदि से उसकी पूजा करें और अपने इष्ट देव की भांति और जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हो उसे 108 बार माला पर जप करें। इसके बाद इस बांदे को लाल कपड़े में लपेटकर अपने शरीर पर भुजा, कंठ या कमर, सिर आदि में धारण कर लें। यह बांदा धारण करके यदि किसी से विनम्रतापूर्वक कोई सहायता मांगी जाए तो यह अवश्य ही सहायता हमें प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि इस प्रयोग के द्वारा सामने वाला व्यक्ति आपके अनुकूल व्यवहार करने लगता है। तो यह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही हितकारी है। जैसे आम का बांदा रवि पुष्य योग में अपने घर ले आएँ और पूजा यथाविधि पूजा पाठ करके उसे सुरक्षित रख दें। बांदा भुजा पर बांधने से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती। इस बांधे के प्रयोग से विजयदायक फल प्राप्त होते हैं। यह बांधा भी काफ़ी हमारे जीवन में अच्छा साबित होता है। और नीम का बांदा भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह एक प्रकार से शत्रुनाशक बांदा भी बोला जाता है। शत्रु के शयन कक्ष में उसके बिस्तर के नीचे छिपा दें या फिर मिट्टी में गाड़ दें। यह प्रयोग भी बहुत
पीड़ादायक होता है। इसके प्रभाव से शत्रु अनेक प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन यह उन्हीं लोगों के साथ करना चाहिए जो बहुत ही दुष्ट और मक्कार लोग हों। बाकी और किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वरना व्यर्थ में आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह प्रयोग किसी भी सज्जन व्यक्ति के साथ कभी भी भूल के मत करिएगा, वरना भयंकर परिणाम भोगना पड़ सकता है। यदि कोई दुष्ट और आपको बिना मतलब परेशान कर रहा हो, आपके पीछे पड़ा हो, तो यदि आपको मौका मिलता है तो ऐसा प्रयोग आप ज़रूर एक बार करके देखिएगा। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होंगे और आपका शत्रु अनेकों विपदाओं से घिर कर आपका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि वह स्वयं में ही इतना परेशान रहेगा, वह आपका पीछा नहीं करेगा। बांधे के कई विभिन्न प्रयोग हैं जो कि तंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र में अलग अलग प्रकार के वृक्षों पर उगे हुए बांधों का प्रयोग हम आसानी से अपने जीवन में कर और अपने जीवन की अनेकों इच्छाएं हम पूर्ण कर सकते हैं, और यह प्रभावशाली भी हमारे जीवन के लिए साबित होगा। इस अध्ययन में विभिन्न पेड़ों पर पाए जाने वाले बांधा का प्रयोग और प्रभाव भी है, और काफ़ी जो पीपल का बांधा हो गया और जैसे नीम का बांधा हो गया, और इसका तांत्रिक प्रयोग घर की रक्षा करने के लिए होता है, पुरानी बीमारियों को नाश करने के लिए होता है, और जैसे किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक, फिर से मिलेंगे, बाय।